इलेक्शन कमीशन पर किस तरह की गलतियां मिली हैं और क्या आरोप है? 2251 मतदान केंद्रों में लगभग 611 जो मतदान केंद्र है वहां पर बैलेट यूनिट वीवीपैट के नंबर्स में डिफरेंस आए हैं। 17C का जो फॉर्म हमको दिया गया मतदान केंद्र में जो निर्वाचन आयोग के लोगों के द्वारा, और मॉक पोलिंग में जो हमको उनकी डिटेल्स दी गई, दोनों में बहुत अंतर है। ये अंतर की स्पष्टता जानने के लिए हमने 28 तारीख को इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी और उनसे ये अनुरोध किया था कि चुनाव की काउंटिंग के पहले आप इसकी स्पष्टता दें, लेकिन अभी तक स्पष्टता नहीं आई है, जिसको देखते हुए आज हमने प्रेस वार्ता की है और हम ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के नियत से, नीति से ये 611 मतदान केंद्रों में यहाँ की मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है, वीवीपैट के साथ छेड़छाड़ की गई है, मशीनों की बदली की गई है। इसका आरोप हम लगाते हैं। मैं ही रहूंगा, लेकिन आप भिलाई से विधायक भी, अगर आप चुनाव हारते हैं तो भिलाई वापस लौटेंगे क्या? देखिए, ऐसा है, हार जीत तो सफर है राजनीति का, और इससे किसी के काम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। काम करने वाला आदमी निरंतर काम करता रहता है। बिलासपुर के लोगों ने जो स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं उसका ऋणी हूँ, और मैं इतना ऋणी हूँ कि जीवन भर इस ऋण को यहाँ की जनता के लिए, इनके लिए काम करके, सेवा करके चुकाऊंगा। मेरी जिंदगी में, राजनीतिक जीवन में जो मेरे सफर हैं, उसको तय कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जैसा करेगी, मैं उस सफर में तो बढ़ूंगा, लेकिन बिलासपुर की जनता से कभी कोई दूरी नहीं आएगी। परिणाम का चाहे जो भी हो, यहाँ मेरा निवास भी होगा और यहाँ के मुद्दों पर सबसे मुखरता से लड़ाई भी लड़ेगा हमेशा देवेंद्र। की गई है लगभग 611 गड़बड़ियां हैं और हर एक विधानसभा में गड़बड़ियां हैं। मैं आपको विधानसभा वार बताता हूं। मुंगेली में हमने जो 17C फॉर्म हमको मिला, उससे जब हमने टैली किया तो 98 बैलेट यूनिट के नंबर्स में चेंज है, जो कि अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर जो हमें बैलेट यूनिट दी जा रही है और 17C का फॉर्म जो दिया जा रहा है उसमें बैलेट यूनिट का नंबर चेंज है, मतलब वो बैलेट यूनिट चेंज कर दी गई है या कोई ना कोई षड्यंत्र उस पर किया गया है। 98 बैलेट यूनिट मुंगेली में चेंज है। वहीं हम आगे बढ़े तो ये भटकाने की कोशिश है, किस तरह से इसको डिनाई करें? देखिए, ऐसा है कि मैंने स्पष्ट किया है कि 28 तारीख को मैंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में की थी, इलेक्शन कमीशन में की थी, और मैंने उस शिकायत में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि 4 तारीख के पहले इसकी स्पष्टता हमारे पास आ जानी चाहिए, इसकी जानकारी हमारे पास आ जानी चाहिए। आज 2 तारीख हो गई है, अब केवल 48 घंटे भी नहीं बचे हैं काउंटिंग के लिए, और अभी तक इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन द्वारा हमें स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मशीनें चेंज की गई हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां की गई है, जिसके कारण निर्वाचन आयोग इस पर चुप्पी बांध कर बैठा हुआ है। एक्ट और रूल से चलता है, और हम लोगों ने जो पूरी कार्रवाई की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो समय समय पर रूल इशू किए हैं और जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किया है। जितनी भी प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह पारदर्शी होती है। समय समय पे अभ्यर्थियों को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मीडिया भी हो, मीडिया को भी बताया जाता है। जहाँ तक उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अभ्यर्थी है, उन्होंने जो आपत्ति किया है, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, उसमें उन्होंने बेसिकली ईवीएम के बारे में बात किया है। ईवीएम की जो सूची है वो FLC जो फर्स्ट लेवल चेक होती है, वहां से लेके आफ्टर पोल जो हम लोग सूची देते हैं, वो सब समय समय पे दिया गया है, और इसको हम लोग काउंटिंग के दिन भी जो हमारी ईवीएम नीचे आएंगी काउंटिंग के लिए, उससे वो मैच कर सकते हैं। तो कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं।